नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू दिवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एकल विद्यालय को लेकर। एकल विद्यालय आदिवासी अंचल में संचालित होते हैं और हमारे साथ राजीव दुबे जी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राजीव दुबे जी जो हैं एकल विद्यालय के जो संभागीय जो इकाई है उसमें प्राथमिक शिक्षा के सदस्य हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं और अपने बारे में विस्तार से बताएंगे। घरघोड़ा में रहते हैं और घरघोड़ा क्षेत्र में काफ़ी एकल विद्यालय संचालित हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले राजीव जी, आप बताएंगे एकल विद्यालय से जुड़ाव आपका कब से हुआ? और क्योंकि आप तो राष्ट्रवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, आप उसको फॉलो करते हैं और बहुत गहरे तक मानते हैं, तो एकल विद्यालय के बारे में बताइए, कब से आपका जुड़ाव हुआ और क्या कुछ आप किस पद पर हैं इसमें? बहुत बहुत धन्यवाद युवराज भाई कि आपने अपने खबर बयार चैनल के माध्यम से एकल अभियान के बारे में लोगों को बताने का जो यह उपक्रम किया है और मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एकल अभियान से मेरा जुड़ाव बहुत पहले से, जब मैं विश्व हिंदू परिषद में मैंने ज्वाइन किया, तब से एकल अभियान के लोगों से और उनके कार्यकर्ताओं से मैं जुड़ा हुआ था। एकल अभियान विश्व हिंदू परिषद का पहले एक आयाम हुआ करता था और 2012 से एकल अभियान एक अलग संस्था बन गई और 2014 से एकल अभियान को मैं घरघोड़ा अंचल में, जब से इसका कार्यालय शिफ्ट हुआ है, मैं इनको देख रहा हूँ। एकल अभियान को लेकर हम बात करें, इसके तहत जो एकल विद्यालय संचालित हो रहे हैं ये आदिवासी क्षेत्रों में संचालित होते हैं, तो अभी कितनी तादाद है एकल विद्यालय को लेकर घरघोड़ा क्षेत्र में खास तौर पर? एक्चुअल में जो एकल अभियान का एक अंचल जो संरचना होती है, उसमें एक अंचल की संरचना होती है। अंचल मतलब एक जिला। तो रायगढ़ अंचल जो है, रायगढ़ जिले में कुल 300 विद्यालय संचालित हैं। अच्छा। एकल अभियान के। और स्वाभाविक है कि एकल अभियान का कार्य गांव में है, तो हमारे रायगढ़ जिले के 10 संचों में, 10 संच मतलब एक ब्लॉक कहा जाता है, एक संच को एक ब्लॉक समझिए। 10 संचों में हमारे एकल अभियान जो है, एकल विद्यालय जो संचालित है और 300 विद्यालय जो संचालित हैं, वो प्रति संच 30 विद्यालय के हिसाब से संचालित है। मतलब एक संच में 30 विद्यालय की संरचना है हमारी, ऐसे चलते हैं। एकल विद्यालय का स्वरूप ऐसा होता है कि एक अकेला आचार्य जो होता है या एक अकेली आचार्य होती है, हमारी जो दीदी होती हैं, वो हमारे गांव के बच्चों को, जो सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में जो गांव है जहाँ पे विद्यालय तो हैं लेकिन बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं और खेलते रहते हैं, तो उनको एकत्रित करके अपने घर की परछी में या गाँव के चौपाल में उन बच्चों को बैठा के प्राथमिक शिक्षा के अलावा संस्कार शिक्षा और भी अन्य हमारी शिक्षा की पद्धति है, उसके द्वारा उनको शिक्षा से जोड़ना और गांव को पूर्ण रूप से एक शिक्षित गांव बनाना, ये एकल अभियान का उद्देश्य है। जी, अगर हम बात करें तो जैसे एक विद्यालय में एक आचार्य जो रहती हैं, आप कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात होती है कि इसके लिए अर्थ किस तरीके से व्यवस्था की जाती है, कैसे सारी चीज़ें मैनेज होती हैं? अगर हम आर्थिक प्रबंधन की बात करें, आर्थिक प्रबंधन का ऐसा है कि एक समाज का काम है। तो समाज में, हमारे पूरे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, करोड़पति अरबपति हैं, और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बहुत सारे जो हमारे व्यवसायी भाई हैं, वो हमारे एकल अभियान को वो डोनेशन देते हैं वार्षिक रूप से, और उस डोनेशन से पूरे देश में लगभग 1 लाख से ऊपर एकल विद्यालय चल रहे हैं। सभी विद्यालय का पोषण होता है। ये समझिए कि प्रति विद्यालय साल भर का जो खर्च होता है वो 12,000 का खर्च होता है। ठीक, तो उस हिसाब से हमारे जो डोनर होते हैं वो अपना अपना विद्यालय छांट लेते हैं और प्रति वर्ष वो उस विद्यालय के हिसाब से अपना जो भी उनका अनुदान होता है वो देते हैं। जी, अगर हम बात करें, ये आदिवासी अंचलों में ही ज़्यादातर ये संचालित होते हैं, हम देख रहे हैं। तो एक तरफ मिशनरीज भी शिक्षा को लेकर काम कर रही हैं, एक तरफ एकल अभियान का भी समानांतर जो चल रहा है, तो कैसे इस चीज़ को आप जो है तो देखते हैं? और बताइए कि एकल अभियान जो है मिशनरीज से कैसे अलग है? एकल अभियान मिशनरीज से इस तरह अलग है कि मिशनरीज की शिक्षा पद्धति में एक व्यावसायिकता है। व्यावसायिकता के अलावा वो अपने धर्म के लिए लोगों को भटकाते हैं, लेकिन एकल अभियान जो है वो एक राष्ट्रवाद की धारा पे चलते हुए लोगों को राष्ट्र से जोड़ने का काम करता है। वो किसी एक धर्म के लिए वो किसी को प्रेरित नहीं करता, राष्ट्रवाद की तरफ प्रेरित करता है। और हम अपने जो अभियान में हमारी जो पंचमुखी शिक्षा का जो शेड्यूल है, उस शेड्यूल के हिसाब से
हम बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देते हैं। प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ संस्कार शिक्षा देते हैं। संस्कार शिक्षा, जागरण शिक्षा और आरोग्य की शिक्षा, इस तरह से हमारा जो पंचमुखी अभियान है वो एकल अभियान को पूर्ण करता है। और एकल विद्यालय के बच्चे जो हैं वो एक उनमें जो व्यक्तित्व का विकास होता है, जब वो बच्चे बढ़ते हैं तो एक पूर्ण भारतीय, एक राष्ट्रवादी बन के निकलते हैं वहाँ से। जी, अगर हम बात करें इसके विस्तार को लेकर, तो अभी जिस तरीके से इसके विस्तार को लेकर क्या योजना है, कैसे और लोगों को जोड़ा जा रहा है जो डोनेशन दें और एकल विद्यालय की संख्या बढ़े? एकल अभियान का विस्तार बहुत कई आयाम से हो रहा है। जैसे विद्यालय तो चल रहे हैं हमारे, उसके अलावा लोगों को, समाज की महिलाओं को, बहनों को स्वावलंबी बनाने के लिए सिलाई सिखाने का कार्य भी एकल अभियान करती है। सिलाई मशीन हम अब प्रोवाइड करते हैं गांव-गांव में, और वहाँ पे हमारा एक सिलाई सेंटर स्थापित होता है, उसके द्वारा महिलाओं को हम सिलाई की शिक्षा देते हैं। इसके साथ साथ एकल ऑन व्हील के नाम से हमारी एक बस चलती है, जिसमें हम कंप्यूटर की शिक्षा देते हैं। गांव-गांव में बस जाता है, बस खड़ा रहता है, 3 घंटे तक बस रहेगा, 3 घंटे में एक क्लास लगता है 3 घंटे का, और इस तरह से कंप्यूटर की शिक्षा भी गांव में दे रहे हैं। इसके अलावा जैविक खेती के लिए हम प्रेरित कर रहे हैं गांव वालों को। गांव की बस्ती में जो गांव के लोग होते हैं उनको हम जीसी सेंटर बनाते हैं एक गाँव का, और उसके द्वारा हम लोगों को जैविक खेती के लिए भी प्रेरित करते हैं। तो अब अगर हम बात करें रायगढ़ ज़िले में, अगर हम बात करें, आपका क्या संरचना है उसके हिसाब से आप बताइएगा कि रायगढ़ ज़िले में जो एकल विद्यालय संचालित हैं उसमें किस तरीके से फीडबैक निकल के आ रहा है, कैसा आप लोग इसका जो है तो सुपरविज़न रहता है, ज़रा इसके बारे में बताएंगे कि विद्यालय चल रहे हैं तो एकल अभियान का कैसे सुपरविज़न रहता है, उसमें कैसे फीडबैक आ रहे हैं, क्या बेहतर हो रहा है या क्या और बेहतर किया जा सकता है? रायगढ़ जिले में जो हमारे ग्रामीण अंचल में, जैसे तमनार, घरघोड़ा, ललूंगा, खरसिया, धर्मजगढ़, कापू, खम्हार, इन सभी संचों में काम चल रहा है। और वहाँ पे जो बच्चे हमारे विद्यालय में आते हैं उनमें संस्कार देखने को मिल रहा है। वो अपने घर पे जाते हैं तो जितने संस्कारी बन रहे हैं वो उनके पेरेंट्स से, उनके जो अभिभावक हैं उनसे हमको पता चलता है। हमारे जो संच के प्रमुख होते हैं, जो विद्यालय में 30 विद्यालय है उसका एक हमारा संच प्रमुख होता है, 30 विद्यालय को मॉनिटर करने वाला। तो सभी आचार्यों के लिए वो देखरेख का काम करता है कि कितने दिन विद्यालय लग रहे हैं, विद्यालय सुचारू रूप से चल रहे हैं कि नहीं। अगर कोई परेशानी है तो हमारी गाँव की विद्यालय की जो समिति होती है उससे हम बात करते हैं और विद्यालय को चलाने में हम उनका सहयोग लेते हैं। तो इन सब से अभी तक जो फीडबैक निकला है तो गाँव के बच्चे शिक्षित हो रहे हैं और संस्कारी भी हो रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत करने के लिए, और आपने जो अहम जानकारियाँ दी है एकल अभियान के बारे में और एकल अभियान के तहत संचालित एकल विद्यालयों के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे राजीव दुबे जो बता रहे थे कि क्या है एकल अभियान और कैसे संचालित हो रहे हैं एकल अभियान के तहत एकल विद्यालय। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बयार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके ये भी बताएं कि हमारे वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।